नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश की बड़ी अपडेट्स आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। आज 2021 की लेटेस्ट अपडेट आपको बताने वाला हूँ। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से 6 नई नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं। तो ऑफिशियली अपडेट आपको इस वीडियो में बताई जाएगी 6 नोटिफिकेशन की, और इसमें साथ ही रिजल्ट भी जारी किए गए हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। एचपी बोर्ड की तरफ से 10th 12th एंड एसओएस के लिए 2 बड़ी अपडेट्स हैं, पूरी जानकारी बताएंगे इसके बारे में भी। और एचपीयू शिमला की तरफ से भी 2 लेटेस्ट बड़ी अपडेट्स हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल प्रदेश की बड़ी अपडेट्स की जानकारी हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता लग सके हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचपीयू की जो 2 अपडेट्स हैं उसके बारे में। बंदिशें कम होते ही एचपीयू में शिक्षक भर्ती ने पकड़ी रफ्तार, पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें कम होते ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि अभी प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने पर फैसला नहीं लिया है। 14 जून को 50% स्टाफ बुलाने और बाहरी राज्यों से बिना नेगेटिव रिपोर्ट प्रदेश में आने का फैसला आने के बाद विश्वविद्यालय ने 15 जून से फिजिक्स विभाग के साक्षात्कार शुरू करवा दिए। 15 और 16 जून को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर 16 को ही 4 शिक्षकों के लिफाफे भी खोल दिए गए। भर्ती को लेकर विश्वविद्यालय इतना गंभीर है कि भर्ती शाखा में शेष विभागों के शिक्षकों की भर्ती के लिए छंटनी प्रक्रिया भी जोर शोर से चल रही है। विश्वविद्यालय 25 जून तक साक्षात्कार का शेड्यूल तय कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द निपटाने की कोशिश में है। भर्ती की इस प्रक्रिया में छंटनी व अन्य कार्य के लिए शिक्षक गैर शिक्षक बुलाए जा रहे हैं। तय साक्षात्कार के शेड्यूल के मुताबिक वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को कॉमर्स विभाग के शिक्षकों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिफाफे भी 19 जून को ही खोलने की तैयारी है। यही नहीं, 20 और 21 जून को अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षकों के साक्षात्कार रखे गए हैं। 22 और 23 जून को इतिहास विभाग, 24 और 25 जून को बायोसाइंस विभाग के साक्षात्कार करवाए जाने हैं। शिक्षकों के पदों की भर्ती को रहे इन साक्षात्कारों में प्रदेश और प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार भी भाग लेने में पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट, स्नातक परीक्षा के लिए दोबारा डाउनलोड नहीं करने होंगे रोल नंबर्स। जिनके रोल नंबर जनरेट नहीं हुए हैं, उन्हें कॉलेज खुद ही अपने सीसीए के अंक कॉलेज से अपलोड करवाने होंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने कहा कि रोल नंबर पहले ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि स्नातक परीक्षाओं के लिए दोबारा से डाउनलोड नहीं करने होंगे आपको रोल नंबर। तो आगे बताते हैं अब जो एचपी बोर्ड की तरफ से अपडेट्स हैं। एचपी बोर्ड की पहली अपडेट, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रमोट किए एसओएस 8वीं कक्षा के विद्यार्थी। 10वीं कक्षा के एसओएस परीक्षा के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा के एसओएस के विद्यार्थियों को भी प्रमोट कर दिया। अब ये विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के तहत परीक्षा के लिए राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के तहत 703 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। इनमें 609 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने सभी विषयों की परीक्षा देने की इच्छा जताते हुए एसओएस के तहत पंजीकरण करवाया था। 94 परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्हें पिछली कक्षा के दौरान रीअपेयर घोषित किया था। बोर्ड ने प्रदेश सरकार के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के फैसले की तर्ज पर अब 8वीं कक्षा के इन परीक्षार्थियों को भी प्रमोट कर दिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना मामले बढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। ऐसे में इन छात्रों का 1 साल बर्बाद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड प्रबंधक ने 10वीं कक्षा की तर्ज पर एसओएस के तहत पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों को उच्च कक्षा के लिए प्रेरित किया है। प्रदेश सरकार के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के फैसले की तर्ज पर अब 8वीं कक्षा के एसओएस परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की अधिसूचना जारी की गई है। 609 परीक्षार्थियों ने सभी विषयों, जबकि 94 परीक्षार्थियों ने रीअपेयर की परीक्षाएं देनी थी। तो अक्षय सूद, सचिव एचपी बोर्ड धर्मशाला की तरफ से ये अपडेट है। अगली बड़ी अपडेट, परीक्षा परिणाम के लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी अपनाएगा सीबीएसई का फॉर्मूला। तो कैसा रहेगा
फॉर्मूला तो पूरी जानकारी बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड अभी 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई का फॉर्मूला अपनाएगा। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड और उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अंक निर्धारित से असंतुष्ट जो सेटिस्फैक्ट्री विद्यार्थी नहीं होंगे उनको हालात सामान्य होते ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया गया है, जो नंबर दिए जाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से, अगर वो विद्यार्थी असंतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने नंबर से कि हमारे नंबर ज़्यादा आ सकते थे इससे, तो वो परीक्षा दोबारा भी दे सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। आगे बताते हैं, 10वीं 11वीं कक्षा के 30% और जमा 2 के 40% अंकों से परिणाम तैयार करने की सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। जल्द इस संदर्भ में अब अधिसूचना जारी होगी। बता दें, हिमाचल सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि सीबीएसई के फॉर्मूले को ही 12वीं कक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए अपनाया जाएगा। इसी कड़ी में सीबीएसई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब के बाद प्रदेश शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल में अप्रैल में 12वीं कक्षा के एक विषय की परीक्षा हो चुकी है। इन अंकों को भी परीक्षा परिणाम में शामिल करने के लिए हिमाचल सीबीएसई के फॉर्मूले में कुछ आंशिक संशोधन कर चुका है और कर भी सकता है। आने वाले दिनों में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। हालात सामान्य होने पर परीक्षा लेने के लिए अलग से गाइडलाइन तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं एचपीएसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई है जे इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 849 ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस, जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं करी थी। तो इन्होंने एप्लीकेशन आईडी, नेम और फादर्स नेम यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। तो टोटल आपको बता देते हैं इसमें कितने कैंडिडेट्स ने फ़ीस पेमेंट नहीं करी थी। तो इसमें 641 जो कैंडिडेट्स हैं ये रिजेक्शन लिस्ट में डाले गए हैं। और इसी के साथ जो पोस्ट कोड 849 है जे इलेक्ट्रिकल की जो परीक्षाएं होनी हैं, तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 849, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था जो निकाली गई थी 21/9/2020 को। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है उनको सबमिट करना होगा देयर बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग मैट्रिक्स एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट थ्रू ईमेल के जरिए। तो आपको विद इन 3 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना होगा। जैसे 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो आपको अगले 3 दिन के अंदर अंदर इनको मेल करना है। मेल आईडी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ये इन्होंने नाम बता रखे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, फादर हस्बैंड नेम यहाँ पे पूरा बता रखा है जिन्हें सबमिट करने हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट कोड का बताते हैं आप। हाल ही में अब JIT पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट भी अब जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। तो HPSSC ने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्किल टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट कंडक्टेड बाय द HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अलॉन्ग विद देयर इवैल्यूएशन स्कीम, यहाँ पे इन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है इसका। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो JIT पोस्ट कोड 817 का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे और 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होगी हिंदी के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने सैम्पल बताया हुआ है और ये आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस हिसाब से। तो ये इन्होंने बताया है कि कितने आपको स्ट्रोक्स टाइप करने होते हैं, कितने वर्ड्स टाइप करने होते हैं, और हिंदी का भी इन्होंने सैम्पल पेपर यहाँ पे बता रखा है ताकि कैंडिडेट्स को पता लग सके कि किस हिसाब से एग्ज़ाम जो है वहाँ पे जो स्किल टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। और सैम्पल पेपर इन्होंने शॉर्ट हैंड डिक्टेशन का भी बता रखा है इंग्लिश का। तो इसमें टाइम फॉर डिक्टेशन, रीडिंग, ट्रांसक्रिप्शन, पूरा इन्होंने स्पीड के बारे में बता रखा है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें भी टोटल वर्ड्स 431 है। और इसी प्रकार हिंदी का इन्होंने बता रखा है, तो इसमें भी इन्होंने वर्ड्स 355 हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो आपको कॉल लेटर आता है बाई पोस्ट, तो वो किस प्रकार से होता है
तो इस प्रकार से आपका कॉल लेटर होता है जो आपके घर में आता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे बताया होता है इन्होंने कौन सी पोस्ट के लिए और कौन सा पोस्ट कोड है, और यहाँ पे बताया होता है नीचे इन्होंने पूरा ही कि आपको टाइमिंग वगैरह पूरी दी होती है यहाँ पे, और पूरा वर्ड्स के बारे में बताया होता है कितने कितने वर्ड्स चाहिए इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के, और कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हिंदी के लिए, और कीबोर्ड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अपने रिस्क पर आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए इस ऐसा जो है एडमिट कार्ड होता है, तो ये उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया है, और स्किल टेस्ट का भी इन्होंने पूरा यहाँ पे बता रखा है। तो इसी प्रकार होगा, और किस प्रकार से आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कैलकुलेट की जाती है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो यहाँ पे तो इसी प्रकार आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है स्किल टेस्ट की। तो अब नेक्स्ट पोस्ट कोड के बारे में बताते हैं आपको। इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं पोस्ट कोड 784, ऑपरेटर की ये पोस्ट से भरी जानी थी। तो इसमें इन्होंने डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट 15 दिसंबर 2020 था। तो यहाँ पे इन्होंने 52 कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स यहाँ पे दिए रखे हैं। तो द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ईमेल के जरिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे विद इन 7 डेज पॉजिटिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिस अप टू 25 जून 2021, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर will be rejected finally and no further representation will be accepted against final rejection. Accordingly, all the above mentioned candidates are also being informed through email, SMS, their respective email IDs, मोबाइल नंबर्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सबमिट करने होंगे ईमेल आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने ए कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, SC ST कैटेगरी कोई भी है तो बोनोफाइड हिमाचली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपको सबमिट करना होगा। इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के हैं तो आपको सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। एनी अदर सर्टिफिकेट ऑफ इधर एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो वो भी आपको सबमिट करना होगा। तो ये इन्होंने बता रखा है पोस्ट कोड 784 के लिए। तो नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पोस्ट कोड 783 सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्टें जो है भरी जानी थी। तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था 8 दिसंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने रोल नंबर्स 31 कैंडिडेट्स के जारी कर दिए हैं जो जारी किए हुए हैं इन्होंने पहले से। तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं सबमिट करने के लिए। तो 25 जून 2021 तक आप सबमिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये इन्होंने जारी की हुई है, यहाँ पे आप देखते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कौन कौन से आपको सबमिट करने हैं। तो ये आपको ईमेल के जरिए ही करने होंगे। अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द अबव मेंशन कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा बताया हुआ है। तो नेक्स्ट PDF के बारे में जो पोस्टें भरी जानी थी अकाउंट्स क्लर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर पोस्ट कोड 767। तो इसका टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था 16 से 17 फरवरी 2021 को। तो इसका इन्होंने रिज़ल्ट जो है जारी किया है 13 पोस्टों का। तो यहाँ पे टोटल 38 कैंडिडेट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं 17 जून 2021 को ही जारी किया गया है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय हिमाचल।